अलीगढ़ 2 से चल रहे भारतीय किसान यूनियन सुनील के धरना प्रदर्शन में आज सुबह से एसडीएम कोल दिग्विजय सिंह अपनी पूरी टीम तहसीलदार, नायब तहसीलदार लेखपाल के साथ 10 बजे से कमिश्नरी पर पहुंच गए और चिलकोरा की जनता और किसान यूनियन के नेताओं को मनाने में लगे रहे और आश्वस्त किया कि आज ही टीम गठित कर दी है और आज से ही कार्यवाही शुरू होगी। 1 महीने में चिलकोरा की चारागाह, पशु बैठक और मरघट पर हुए अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त कराया जाएगा और किसानों की हर समस्या को गंभीरता से लेते हुए उनका निस्तारण किया जाएगा। टीम आज कब्जा स्थल पर भी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि तहसील स्तर पर किसानों को बहुत परेशान किया जाता है, लेखपाल कानून को चक्कर लगवाते रहते हैं। अगर किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया तो किसान फिर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। प्रदेश अध्यक्ष रंजीत चौधरी ने कहा कि सरकारी जमीन पर भी भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं, मुख्यमंत्री का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा। युवा जिला अध्यक्ष कौशल बघेल ने बताया कि चारागाह की 32 बीघा, पशु बैठक की 13 बीघा जमीन और मरघट की 10 बीघा जमीन को भूमाफियाओं ने घेर रखी है। प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अर्जुन ठाकुर ने बताया कि उप जिलाधिकारी महोदय ने 1 महीने का समय में कब्जा मुक्त करने का आश्वासन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देने के लिए बाध्य होंगे। आज धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अर्जुन ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष रंजीत चौधरी, युवा जिला अध्यक्ष कौशल बघेल, जिलाध्यक्ष किशन सिंह लोधी, रवि बघेल, चिलकोरा के पूर्व प्रधान केहरी सिंह, टीकम सिंह, प्रदेश सचिव विनोद चौधरी, देवेंद्र कुमार, राम कुमार, दिवाकर, ललित कुमार, रजनीश कुमार, मनोज कुमार, उमा शंकर, राकेश चौधरी, अजब सिंह, रवि कुमार, रविंद्र सिंह, मनोज शर्मा, देवेंद्र सिंह, राम कुमार सिंह, योगेश यादव, काकू यादव, ओमवीर सिंह, जगदीश सिंह, शिव कुमार सिंह, धीरज यादव, हेमू, बबलू चौधरी आदि सैकड़ों चिलकोरा के ग्रामीण और किसान नौजवान मौजूद रहे। इसमें जो भी ग्राम समाज की जमीन है वो चिन्हित की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आश्वासन किस तरह का दिया गया है? जो ग्राम समाज पे कब्जे की शिकायत थी उनको आज शाम से ही चिन्हित किया जा रहा है टीम के द्वारा और उनको शीघ्र नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, धरना स्थगित किया जा रहा है। यहाँ भारतीय किसान यूनियन सुनील चिलकोरा के ग्राम सभा की जमीन का मामला था। 2 दिन से यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ये ग्राम सभा की जमीन पे कुछ भूमाफियों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उसी को लेके भारतीय किसान यूनियन सुनील और चिलकोरा ग्राम के लोग थे। यहाँ महिलाएं भी हैं, हमारे भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारी भी हैं। उन लोगों की ये मांग थी कि जो ग्राम सभा की जमीन है उसे कब्जा मुक्त किया जाए। कब्जा किन लोगों ने किया हुआ है? वहाँ कई भूमाफिया हैं, कई लोगों ने अलग अलग लोग हैं। काफ़ी बड़ी जमीन, करीब चारागाह की 35 बीघा जमीन है, पशु पेंट की अलग 13 बीघा जमीन है, मरघट की अलग 10 बीघा जमीन है। कई लोग अन्नापुरम के नाम से एक कॉलोनी बना दी है, कहीं किसी ने अपने घर बना लिए हैं। अवैध कब्जा पूरी तरह से ग्राम सभा की जमीन पर कर रखा है। वहाँ जो रह रहे हैं वो लोग कौन है? वहाँ कई तरह के लोग हैं, हर जाति धर्म के लोग वहाँ रह रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि वहाँ सभी जो भी अवैध कब्जा करके बैठे हैं उन सबको कब्जा मुक्त किया जाए। एसडीएम तहसीलदार आए थे, किस तरह का? एसडीएम तहसीलदार साहब ने आज से ही अभी मौके पर टीम जा रही है और आज से ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 1 महीने में जो भी अवैध कब्जा करके वहाँ बैठे हैं उन लोगों को बेदखल कर कब्जा मुक्त किया जाए। फिलहाल धरना समाप्त किया जा रहा है। एसडीएम कोल और तहसीलदार मौके पर जाके पूरी प्रक्रिया को आज से ही चालू कर रहे हैं। जल्द से जल्द 1 महीने का पूरा समय मांगा है, 1 महीने में उसको कब्जा मुक्त किया जाए। पूरा मामला ये है कि गौचारा की रिजर्व लैंड जमीन है गांव चिलकोरा की, कुछ मरघट की भूमि है। दबंगों ने उसे पूरी तरीका से कब्जा कर रखा है। 8 महीना से लगातार भारतीय किसान यूनियन सुनील समय समय पे ये आवाज़ उठाती रही है। अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए हैं, लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन कल 12 अगस्त को हम लोगों को यहाँ कमिश्नर महोदय के यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा, जिसमें मेरी भारी तादाद में मेरी मातृशक्ति है गांव चिलकोरा की, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान युवा साथी हैं, बहुत छोटे छोटे प्यारे बच्चे भी हैं। हम लोगों की सिर्फ मांग यही थी कि जिस जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है उस जमीन को तत्काल यहाँ का प्रशासन खाली कराए और ग्राम प्रधान के सुपुर्द करे उस जमीन को।
एसडीएम कोल महोदय ने और तहसीलदार महोदय ने 1 महीने का समय मांगा है कि जितने भी मकान उस रिजर्व लैंड ज़मीन में बने हुए हैं उन मकानों को चिन्हित करके नोटिस देके 1 महीने में हम पूरी कार्रवाई अमल में लाएंगे और जितने भी मकान बने हुए हैं उन्हें तोड़वाएंगे। धरना जिस तरीक़ा से एसडीएम साहब ने हमसे समय मांगा है और सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, बरसात का मौसम है, कल भी मेरी मातृशक्ति यहाँ बरसात में भीग रही थी, बहुत मेरे किसान यहाँ बरसात में भीगे। कल तो प्रशासन का बहुत ही यहाँ अड़ियल रवैया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे द्वारा प्रशासन के अड़ियल रवैये को ख़त्म किया गया और ये छत लगाई हमने कि हम कम से कम बरसात से बचें। तो जिस तरीक़ा से अधिकारियों ने समय मांगा है, इसलिए उनको समय देना स्वाभाविक हमारी भी नैतिकता जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक चीज़ का और मैं खुलासा कर देना चाहता हूं कि अगला कदम भारतीय किसान यूनियन सुनील का सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ होगा शीघ्र। जो मेरे पीड़ित किसान हैं जिनकी धान की फसल है, माइनरों में पानी नहीं छोड़ा जाता और पानी छोड़ा जाता है तो इतनी मात्रा में छोड़ा जाता है कि किसी के खेत में पानी नहीं जा सकता। सिंचाई से मेरे किसान बहुत वंचित हैं। जट्टारी टप्पल क्षेत्र इस समय बहुत परेशान है। तो सिंचाई विभाग के जो भी यहाँ एक्शन है उनका घेराव करूंगा। अगर उन्होंने किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो शीघ्र ही उनकी ऑफिस में ताला डालने का काम करूंगा।